दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, अगले 10 दिनों में महाविनाश होने वाला है। ये 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं और सामने खड़ा है राहु, आपकी कुंडली में जमकर बैठा हुआ है। और अब जो होगा आपके साथ दोस्तों, उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी में करने वाला हूं। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि आज जो भी राज की बात मैं बताऊं, उसे किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी अपने घर के व्यक्ति को भी मत बताना। दोस्तों, आपने जब जब सोचा कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन सही राह बढ़ जाएगा, अब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, अब मैं धन कमा पाऊंगा, अब मैं अपने परिवार के लिए खुशियां ला पाऊंगा, लेकिन तभी आपके जीवन में और ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ऐसे विनाश आपके जीवन में होते हैं कि आप भी रो तक देते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जो सोचते थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उससे और बुरा हो जाता है, क्योंकि हमेशा से आपके ऊपर मंगल जो है वो भारी रहा है दोस्तों। और कुछ आपकी ही गलतियां आपके आने वाले उज्जवल भविष्य को खराब कर देती हैं। लेकिन अब शनि उल्टी चाल चल रहे हैं दोस्तों, और जब जब शनि ने उल्टी चाल चली है आपके जीवन में दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा है। जी हां दोस्तों, और सामने बैठा है राहु। जी हां, कुंडली मार के राहु बैठा हुआ है। ऐसे में अब आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो सामान्य नहीं होने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप दोस्तों रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कैसा होगा, आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए या सोने की चेन मिल जाए, कैसा होगा? आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। अचानक से आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। जी हां, बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। अचानक से कहीं से मोटा धन लाभ हो जाएगा और यह बिना मेहनत का धन लाभ होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी घटेंगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं, मस्त हंसी मजाक बैठकर आप कर रहे हैं या मस्त कहीं पर घूम फिर रहे हैं और अचानक से आपके पास एक फोन आएगा और इस फोन पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी, क्योंकि वो जानकारी इतनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा भला जीवन चल रहा होगा और अचानक से एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी कि सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा अब आपके साथ होने वाला है और 5 बड़ी भविष्यवाणी आज मैं करूंगा। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि यह जो आने वाले 10 दिन हैं, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि कई खुशियां भी मिल रही हैं, कई चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन आपकी सूझबूझ से आप दोस्तों इस 10 दिन में वह चीज हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप हमेशा से सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे हैं। आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। शनि आपके पक्ष में है। जी हां, शनि आपके पक्ष में है, और जब शनि हमारे पक्ष में है तो विपक्ष में कौन है फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा कीमती वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज की यह वीडियो बनाई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखना, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी जो घटना है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आने वाले इन 10 दिनों में आपके घर परिवार में कैसी घटना होने वाली है जिससे आप और आपका पूरा घर परिवार हिल जाएगा। जी हां, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को गहरी चोट लग सकती है, या फिर दोस्तों कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। आपके घर चोरी भी हो सकती है दोस्तों। ऐसी घटना घटेगी कि आपका पूरा घर परिवार सकते में आ जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है, जो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन जब मंगल भारी हो, कुंडली में राहु बैठा हुआ हो, शनि उल्टी चाल चल रहा हो, तो दोस्तों यह घटना घटती सामान्य बात है, लेकिन इससे बचना भी आसान है। चिंता मत करिएगा। देखिए,
आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है, तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाश ही हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो। शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी। बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन हैं दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है,
वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में, जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हां, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें। अगर किसी के यहां मृत्यु हुई है, जी हां, आपके किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अपने के यहां मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं
चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है। मैंने वापस से बता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है, दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं, कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है, बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो। जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो। सबसे बड़ी गलती वहीं कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों, अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बताई है और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हां, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए।
उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं। आपके घर में फिर नकारात्मक शक्तियां आएंगी, यानी कि बुरी शक्तियां, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, हम इन्हीं को कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपने घर में पोछा लगाया और उस पोछे को ऐसा का ऐसा रख दिया, पूरी रात वह पड़ा रहा, तो वो भी क्या बन गया? एक गंदगी। आप बाथरूम में गए, आपने नहा लिया, जी हाँ, आपने नहा लिया, आपने अपने शरीर की सारी गंदगी साबुन से निकाली, साबुन लगाया पूरे शरीर पर और फिर पानी डाला। आपकी शरीर की गंदगी तो निकल गई, लेकिन वह जो साबुन था, क्या वह शुद्ध हुआ? नहीं, वह साबुन में तो सारी नकारात्मकता रही है, तो वो भी एक गंदगी हो गई। तो जब भी नहाओ, शरीर धो लो, उसके बाद साबुन को भी अच्छे से पानी से धो के रखो और अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करो। सफाई मतलब बाथरूम में अच्छे से पानी डालो ताकि जो नकारात्मकता आपने अपने शरीर से निकाली है वह बहकर वापस से बाहर चली जाए, बाथरूम में पड़ी न रहे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं बाहर से आए, आपने अपनी चप्पल कहां पर उतारी? मुझे जरा बताइए। आपने अपनी चप्पल अपने घर के द्वार के वहां पर ही उतार दी, और जब आप अपनी चप्पल अपने द्वार के वहां पर उतारेंगे तो जो नकारात्मकता आपकी चप्पल के साथ आई है, बाहर की कितनी गलत गलत जगहों पर आपके पैर पड़े हैं, वहां की सारी नकारात्मकता आपकी चप्पल में आ गई और आपकी चप्पल आपने घर के द्वार पर रख दी और वो सारी नकारात्मकता घर के द्वार पर ही खड़ी है और तुरंत अंदर चली जाएगी। इसलिए घर की द्वार पर बिल्कुल भी उतारी हुई चप्पल ना रखें, उसको बिल्कुल अलग ही दूर रखें और कोशिश करें कि घर के द्वार पर हनुमान रक्षक कवच बंधा हुआ हो। एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांध देना ताकि कोई भी नकारात्मकता घर के अंदर ना आए। लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते,
कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है, तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन हैं, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है,
अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं, ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है, बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है।
कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं, पत्थर उठाया उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के 7 मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे, तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बताकर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा, तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे। और जब तुम्हें होश आएगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी। मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा।
कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है। तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमीर होने का यही सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम कमाते हो, महीने का कुछ ऐसा पैसा निकालो कि तुम आम लोगों की मदद कर सको, गरीब लोगों की मदद कर सको, जानवरों की मदद कर सको। फिर इतनी दुगनी रफ्तार से तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर कौन है वो इंसान जो तुम्हें मार्च के महीने में मौत के घाट उतारना चाहता है? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, बात अगर आपकी भी करें तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहे, अव्वल रहे। उसी प्रकार से हर इंसान यही चाहता है, लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाले का बर्बाद करने में, सामने वाले का बुरा करने में भी संकोच नहीं करते। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करते हैं और आप उससे आगे निकल गए। मेहनत में वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, वरना वो आगे निकल जाता। अब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आपको रोकना चाहता है तो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेगा। मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन है, वो रोज देखती है आपके घर में हंस हंस कर सब बात करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। तो उनके मन में तो एक ही भाव आएगा कि यार, हमारे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जरा उनके घर में देखो, सब 0 कितने प्यार से रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बुरी नजर आपके परिवार को लगेंगी। आप देखेंगे आपके घर वाले रोने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगेंगी। तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। इनकी जीवन की जो कमियां होती है वो ये आपके जीवन से तुलना करते हैं और हमेशा जलते हैं और तंत्र मंत्र टोटके करते रहते हैं। एक ऐसी औरत का नाम गुरुजी के पर्चे में आ चुका है। यह पर्चा झूठ नहीं हो सकता। इस पर्चे को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक गम्मैडी बेटी नाम वाली महिला है। ध्यान से बात को सुनना। इंग्लिश में जी नाम वाली महिला, यह जो औरत है, इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं, लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे, खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत, जिसका नाम गता के गित्ते अक्षर से शुरू होता है, ये तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले, ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो ये तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहाँ कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका अर्थ है इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी सूझबूझ की, जरूरत होगी चालाकी की, जरूरत होगी खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने आम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है,
मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पद बरई झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया, या फिर गंगाजल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है, उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना, भगवान की पूजा न होना, ये वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए, तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा, या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा, आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी, या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं, फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर। 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गई, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे, तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं, यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं।